नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 MCQs प्रतिदिन दोपहर आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लाते हैं। आज के भी इस सेशन में हम 30 अत्यंत महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान अर्थात शिक्षक संवर्ग के जो साथी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 तारीख की आज की दोपहर की ये वीडियो है। चलिए हम सीधे वीडियो पर आते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। एक एक करके हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे साथियों। देखो प्रश्न 31 है हमारा, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। जो आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति को प्राप्त होता है प्रतिवर्ष, कैसे व्यय करता है? आपातकाल में ही, संसदीय स्वीकृति से, संसदीय स्वीकृति के पश्चात या पूर्व जो भी है व्यय नहीं कर सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही आकस्मिक निधि को व्यय कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32 देखिए, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य शपथ लेने के पूर्व यदि संसद भवन में बैठता है या मतदान करता है तो उससे कितना रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जा सकता है या वसूल किया जाता है? 100 रुपये, 500, 1000 रुपये या कोई जुर्माना नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी, 500 रुपये जुर्माना लिया जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। तो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष सांसद निधि के रूप में कितना धनराशि उपलब्ध होती है? सांसद निधि के रूप में जो विकास कार्य के लिए हर साल मिलता है सांसदों को भी और विधायकों को। चूंकि यहाँ पर साथियों सांसद पूछा गया है तो आपको बताना है, ऑप्शन 4 है, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आपका 2 करोड़ रुपया प्रति साल जो है सांसद को सांसद निधि में खर्च करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न क्रमांक 34 है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 6 माह तक अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 है। देखिए प्रश्न 35 क्या कहता है, कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक CAG के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है? कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या कार्य मंत्रणा समिति? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति, जो लोक लेखे का परीक्षण करती है। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा 36 है। देखो भारत की संचित निधि में से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से धन के निर्गम पर किसका नियंत्रण? वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री या संसद? इसका सही उत्तर बताइए। हाँ देखिए सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी, संसद। ठीक है, संसद का रहता है। अगला प्रश्न क्रमांक 37 है, दिल्ली के अतिरिक्त किस और एक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? लक्षद्वीप, अंडमान, पांडिचेरी या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अतिरिक्त पांडिचेरी में अपना एक अलग विधानसभा है। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न में आ जाओ। देखो लोकसभा में 38 है प्रश्न, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्न में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त की जाती है? किसके समान? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री या डी संसदीय सचिव? तो कैबिनेट मंत्री को लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को समान सुविधाएं मिलती है। ठीक है ना।
चलो प्रश्न क्रमांक 39 है भाई, 39 देख लो। सामान्य अवस्थाओं में राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ए संघ की सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट विषय। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची, जो कि सी इसमें सही ऑप्शन में है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए सभी साथी। देखो 40वां है साथियों, भारत में विधायिका में मंत्री परिषद निम्न में से क्या प्रस्तुत कर सकती है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या पुनर्प्रस्ताव। जो विधायिका में मंत्री परिषद क्या, तो विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 41 है, 41। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है भाई? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 42। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? राज्यपाल शासन लागू करने का प्रावधान ना सिक्किम में है, गोवा में है, जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में है राज्यपाल शासन लागू करने का अधिकार भारत में। ठीक है, चलो उसके बाद राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है भाई? राज्य के महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो बी, ये हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राज्यपाल नहीं करता। ठीक है, चलिए प्रश्न 44 देखो। भारत के किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है साथियों, देखो आपका प्रश्न क्रमांक 45 है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियम समिति, याचिका समिति, सरकारी उपक्रम समिति या लेखा जोखा लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 देखिए। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति को इन एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकता है। क्लियर है ना? चलिए 47 देखिए, प्रश्न क्रमांक 47। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वतमान विधानसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्यपाल विधानसभा अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रश्न 48 देखो साथियों। किस राज्य के राज्यपाल वहां की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति कर सकते हैं? ए सिक्किम, बी असम, सी पंजाब या डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर, जहां राज्यपाल जो है विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति कर सकता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न 49। देखो, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उन्हें किस रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में
उपरोक्त दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो मिलता है। क्लियर है ना। चलो भाई अगला प्रश्न है 50। देखो, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम वोट मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/4, 1/6, 1/10, 1/12। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 1/6 अर्थात बी आ जाए। 1/6 मतलब कुल मतदाता का यदि 6 भाग में 1 भाग वोट नहीं मिला तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न है 51। निम्न में से कौन वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के अवधारणा से संबंध है? एडम स्मिथ, डार्विन, हॉब्स या स्पेंसर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी स्पेंसर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के अवधारणा से संबंधित है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 है। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 8, 12, 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न क्रमांक 53 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? सही उत्तर है इसमें 5 वर्ष, जो कि बी आंसर है। भाई भारत का जो राष्ट्रपति है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक? तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है एकीकृत स्वरूप है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी होना? इसका उत्तर हो जाएगा डी, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56 का देखिए, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा या संवैधानिक अधिकारों उपचारों का अधिकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न में आए तो प्रश्न क्रमांक 57 है। देख सकते हैं साथियों आप, वर्ष 2009 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? 14, 15, 16, 17। तो 15वां आम चुनाव वर्ष 2009 में हुआ था साथियों। उसके बाद 2014 में आपका 16वां हुआ, फिर 2019 में आपका 17वां हुआ, और अगले बार जो चुनाव होगा वो 18वां लोकसभा का आम चुनाव है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रश्न 58 देखो, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भाई 5, 3, 2, 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा संविधान के तहत किया जा सकता है, संविधान में उल्लेखित है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 देखिए साथियों। प्रश्न 59 है, वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली, उदयनाथ कुंजक, एस के धर, के एम पाणिक्कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज की सेशन का, जो कि 30 प्रश्न हम आज की सेशन में लेकर चल रहे हैं भाई। तो देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर
46 को हुई थी। ठीक है, तो आज की सेशन में हमने 30 प्रश्न देख लिया जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संविधान से राजनीति से लिया हुआ प्रश्न है साथियों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आप सभी इन प्रश्नों का नियमित अध्ययन करें। प्रतिदिन दोपहर आप सभी के लिए हम इसीलिए वीडियो उपलब्ध कराते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में हो सके। तो साथियों, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों, सगे संबंधियों सभी तक हमारा वीडियो शेयर करेंगे ताकि उनको भी निःशुल्क वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।